हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने भूमि और जन पढ़ लिया। अब हम संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़ने के बाद से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो अगली पार्ट पे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो है क्या? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। पहला अंग भूमि है, दूसरा जन है, तीसरा जन की संस्कृत। संस्कृत का अर्थ होता है सभ्यता। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया, देखिए यहाँ सभ्यता दे दिया, जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन के श्वास प्रश्वास। श्वास का अर्थ होता है श्वास अंदर लेना, प्रश्वास का अर्थ होता है श्वास को बाहर निकालना है, मतलब उसका जीवन है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है, मतलब कल्पना एक असंभव है। कबंध मात्र माने असंभव है। कहते हैं बिना सभ्यता के मनुष्य की कल्पना असंभव है। संस्कृत, यहाँ सभ्यता जोड़ते चलिएगा आप लोग। संस्कृत का अर्थ सभ्यता है। सभ्यता ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय माने उत्थान के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि, मतलब विकास संभव है। राष्ट्र के समग्र माने संपूर्ण रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित माने अलग, विरहित का क्या अर्थ हो जाएगा? अलग अलग कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, मतलब राष्ट्र गायब भी हो सकता है, समझना चाहिए। जीवन के बिटअप का पुष्प संस्कृत है। ये देखिए, ये जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए। कहता है जीवन के, मतलब जीवन के वृक्ष का जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प क्या है? संस्कृत है। आपका जो जीवन है वो वृक्ष के समान है, उसका पुष्प क्या है? आपकी सभ्यता है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ, सौरभ का अर्थ हो जाएगा सुगंध। सुगंध में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित माने समाहित। अंतर्निहित का क्या अर्थ हो जाएगा? समाहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रचा, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृत के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति माने उपाय। युक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? उपाय ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस उपाय को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृत का विकास करती है। इस दृश्य से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग सभ्यताएं राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सब का मूल आधार, मतलब उन सब का जो आधार होता है पारस्परिक सहिष्णुता, आपसी भाईचारा या आपसी प्रेम और समन्वय माने सामंजस्य पर निर्भर होता है। कहते हैं जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य, मतलब साहस, अदम्य का क्या अर्थ हो जाएगा? साहस। अदम्य का क्या अर्थ हो जाएगा? साहस भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी माने बिना विरोध किए, बिना विरोध वाली, ठीक है, बिना विरोध वाली स्थिति प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रजन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है, मतलब सामंजस्य प्राप्त करती है। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद से इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लिया जाएगा। कुछ प्रश्न उत्तर को भी देख लिया जाएगा परीक्षाओं में कैसे आते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।